लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से गर्मी और हब्स में कमी आ गई। गुज़िश्ता रोज कराची में थोड़ी देर की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। गटर उबलने से गुलिस्तान जौहर जौहड़ बन गया। टूटी फूटी सड़क पर सिंक होल भी नमूदार हो गया। जिला वस्ती में KDA से 5 स्टार जाने वाली सड़क दरिया बन गई। करीमाबाद पर बाइकें डूब गईं। रिक्शे और बसेस फंस गए। सड़क और फुटपाथ का फर्क खत्म हो गया। साइट एरिया की सड़कों पर जमा पानी इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगा। मेट्रोविल कूड़ेदान में बदल गया। सीरूज के पानी ने बल्दिया टाउन के पराचा चौक को चौक कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जान से गए। कटी पहाड़ी के करीब बच्चा नाले में डूब गया। गुज्जर नाले से भी बच्चे की लाश मिली। मेट्रोविल में 11 साल का बच्चा और लांडी में एक शख्स करंट लगने से लुक़मा अजल बना। महकमा मौसमियात की शहर में आज भी बारिश की पेशगोई। नए इंतखाबात के लिए PTI खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने को तैयार है। मौलाना फजल रहमान का दावा। JUI ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी बना दी। मौलाना फजल रहमान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस है। खैर ख्वाही में कहा था हुकूमत ना लें। मार्शल लॉ और इमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा। एस्टैब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी में रद्दो बदल करे, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। हालात और इख्तियारात अब इनके हाथ से निकल चुके हैं। PTI ने मौलाना फजल रहमान का दावा मुस्तरद कर दिया। असद कैसर का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। मौलाना फजल रहमान के बयान पर गुफ्तगू। कहते हैं मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की कोई बात नहीं की गई। मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई। PTI और JUI मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौक़िफ़ रखती हैं। दोनों जमातों का ख्याल है बहरान से निकलने का रास्ता नए शफाफ इंतखाबात हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि किसी ने भी मौलाना फजल रहमान से असेंबली तहलील करने की बात नहीं की। दोनों जमातें मुत्तफिक हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए। ऑन अब्बास ने कहा, इस्तीफों के हवाले से हमारा तजर्बा अच्छा नहीं रहा। PTI और JUI की तारीख बहुत तल्ख रही है। मौजूदा सूरत हाल में हम दोनों जमातें इकट्ठी हैं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में भी एक साथ होंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें तातीलात के बाद सुनी जाएंगी। चीफ जस्टिस की मुखालफत के बावजूद जजेस कमेटी ने मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने कहा, फैसले पर नजरसानी अपील वो जज सुन सकते हैं जिन्होंने केस सुना। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, नजरसानी का हक आइन ने दिया है। नजरसानी दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर ना की गई तो नाइंसाफी होगी। जजों के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, तातीलात सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत होती हैं। तातीलात मंसूख करने की मंजूरी सिर्फ फुल कोर्ट दे सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा, गर्मियों की छुट्टियों के बाद जज दस्तयाब नहीं। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ था, नजरसानी के लिए जरूरी हो तो छुट्टियां भी मंसूख होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी इजलास के मिनट जारी कर दिए। नजरसानी दरखास्त 1 हफ्ते बाद मुकर्रर होनी चाहिए। 15 रोज के बाद ये गैर मौसर हो जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के इजलास में इख्तलाफी नोट।
लिखा 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ 2 नजरसानी दरखास्तें दायर हुई। फैसला मुअत्तल न होने पर नाकाबिले तलाफी नुकसान का मौक़िफ़ भी अपनाया गया। जल्द समात की दरखास्त 14 रोज में मुकर्रर करना लाजिम है। आइन में दिए गए नजरसानी और जल्द समात के इख्तियार को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। तफसीली फैसला जारी न होने की बुनियाद पर किसी को आइनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। एक हफ्ता जस्टिस आयशा मलिक को बैरून मुल्क से वापस आने के लिए मुनासिब होगा। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, तरक्की करता मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया? सबको पता है। 2018 से मुल्क को नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। लाहौर में सोलर पैनल स्कीम जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, बिजली का बिल सबके लिए मुसीबत बन चुका है। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। तो बिजली हमें 25 से 30 रुपए में मिलनी चाहिए, उसकी जगह हम 60 रुपए दे रहे हैं और कीमत जो हम IPs को दे रहे हैं वो पूरी 45,000 की दे रहे हैं। मुझे हैरत है कि इतना बड़ा ये राज आज तक फाश क्यों नहीं हुआ। क्या हम उन 40 खानदानों को देखें या 24 करोड़ की आवाम को देखें? 40 IPPs बचा लें या 24 करोड़ आवाम को बचा लें। बिजली की कीमतें कम की जाएं, महंगी बिजली पर बिजनेस कम्युनिटी हम आवाज। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर काटी जौहर अली कंधारी ने कहा, 52% IPPs हुकूमत की मिल्कियत हैं। 10 अरब रुपए माहाना इन IPPs को अदा किए जा रहे हैं जो बंद है। 50 अरब रुपए का एक IPP लगाया गया जो 400 अरब रुपए कमा चुका है। नायब सदर लाहौर चैम्बर ने IPPs के साथ मुआहिदा जालिमाना करार दिया। FCCI के सीनियर नायब सदर ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी बुलवाई नहीं, बिजली की कीमत का मसला हल नहीं हुआ तो बात बढ़ सकती है। रावलपिंडी में सैलाब की पेश की इत्तला देने वाला जदीद सिस्टम चोरी हो गया। चोर ताले तोड़कर कीमती बैटरियां, सोलर प्लेट्स, कॉपर केबल्स, बोर्ड्स और बॉक्स तक ले गए। थाना न्यू टाउन पुलिस ने मुकदमा